हरे कृष्णा। एवरीवन माइट हैव हर्ड द वर्ड री-इनकारनेशन और उसके रिलेटेड कई कहानियाँ भी सुनी होंगी। And today I'm going to tell you that what exactly is reincarnation and how does it take place according to the Shastras. Well, the definition is simple. Reincarnation का मतलब होता है आत्मा को नया शरीर मिलना। Reincarnation के एग्जाम्पल हमारे शास्त्रों में कुछ इस प्रकार हैं। ब्रह्मा के 4 पुत्र, जिन्हें हम 4 कुमारों के नाम से जानते हैं, वे एक बार वैकुंठ धाम जाने का प्रयास कर रहे थे। दिखने में तो वे केवल 5 साल के लगते थे, परंतु वे बहुत ही एज्ड और एडवांस थे, लेकिन इतने भी एडवांस नहीं थे कि वे वैकुंठ धाम प्रवेश कर सके। और इसीलिए जया और विजया, विष्णु भगवान के द्वारपाल, उन्होंने उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। क्रोधवश उन 4 कुमारों ने जया और विजया को श्राप दे दिया कि वे भौतिक संसार के अंदर जन्म लेंगे। लेकिन फिर भगवान विष्णु के कहने पर जया और विजया को वापस से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आने की अनुमति मिल गई। एंड आफ्टर मिलियंस ऑफ इयर्स 2 demons took birth, हिरण्यकश्यप एंड हिरण्याक्ष, जो कि उस पॉइंट के ऊपर जया और विजया की री-इनकारनेशन थी। From this we understand that we are spirit souls and soul never dies. वो सिर्फ अपनी बॉडी को चेंज करते हैं, और यही भागवत गीता चैप्टर 2 टेक्स्ट 13 के थ्रू एक्सप्लेन होता है। देहि नो समिन यथा देहि कौमरम यवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्तिर धीरस्तत्रा न मुह्यति। Translation: As the embodied soul continually passes in this body from boyhood to youth to old age, similarly the soul passes into another body at death. The self-realized soul is not bewildered by such a change. Prabhupada explains there are 84 lakh bodies in which a soul can reside. अब हमें कौन सी बॉडी मिलेगी ये कौन डिसाइड करेगा? भागवत गीता चैप्टर 8 टेक्स्ट 6। यम यम वापि स्मरणम भवम त्यज्यते अन्ते काले वरम तम तम एवाति कौन्ते सदा तद्भाव भवितः। Translation: Whatever state of being one remembers when he quits his body, that state he will attain without fail. Srila Prabhupada says, you work like this, you become like this. और इसे समझना भी बहुत आसान है। अगर कोई स्विमिंग से बहुत अटैच्ड होता है और अपने एंड टाइम के ऊपर वो स्विमिंग के बारे में सोचता है, तो उसे नेक्स्ट लाइफ में मछली की बॉडी मिलती है। महाराज भरत अपने एंड टाइम के ऊपर उन्होंने हिरण का ध्यान किया और वह हिरण बन गए। सो हाउ कैन वन डाई विद अ प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड? ह्यूमन लाइफ एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है अपनी कॉन्शियसनेस को मटेरियल प्लेटफॉर्म से स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म तक ले जाने की। Today we have engaged ourselves in the activities like sleeping, mating, defending, eating, just like cats and dogs. हमारी इस लाइफ के actions they are going to decide that what we are going to do in our next life. So engage yourself in Krishna's service. Chant more and more. We get this knowledge from our scriptures that chanting of Hare Krishna Mahamantra is the best successful method for changing one's state of mind. So chant, engage yourself in Krishna's service and go back to Godhead and get liberation from this reincarnation. Hare Krishna.